जी हाँ, आप सभी का स्वागत है डीडी सौंदर्य और टूरिस्ट की पहली पसंद गोवा में ये खेले जा रहे हैं 37th नेशनल गेम्स 2023। हम हैं कुजीरा बाम्बोली में और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है रग्बी के मुकाबले। और ये मुकाबला यहाँ खेला जा रहा है वेस्ट बंगाल और पंजाब के बीच में। मेंस का यह मुकाबला है। रेफरी जो मेन रेफरी है इस मुकाबले की है वो दिव्या, और असिस्टेंट रेफरी दो होते हैं मुकाबले में, एक है हर्षल और दूसरे हैं पंकज। अगर स्क्वाड पर नजर डालें वेस्ट बंगाल के कैप्टन आकाश वाल्मीकि, सनी साहा, पुष्पेंद्र, सुमित कुमार रॉय, सुब्रतो भौमिक, सुकुमार, मोहम्मद रमजान और इनके कोच हैं संजय पात्रा। बात करते हैं पंजाब के स्क्वाड की। हरविंदर सिंह इंटरनेशनल खिलाड़ी है, ये कैप्टन है। प्रविंदर सिंह है, प्रदीप सिंह है, ये भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है। और ये कुलदीप सिंह, गुरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह, चांद, चेतबावा, भूपेंद्र सिंह इंटरनेशनल खिलाड़ी है। विक्रमजीत जसपेंद्र और अमृतपाल सिंह कोच परमिंदर कुमार। महज 8 साल पहले पंजाब में इसका चलन शुरू हुआ है रग्बी का, और इस खेल में इस टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक। उपलब्धियों की बात करें तो 2022 और 23 में क्वालिफाई किया है सक्सेसफुली। टॉप 7 में रैंक में इंडिया में ये आए हैं। टॉप 8 की टीमें खेलती है और इस बार ये ट्राई के लिए आगे भागे 7 नंबर की जर्सी में। और जी हाँ, निश्चित तौर पर कोई बाधा नहीं, कामयाबी से ये पहली ट्राई कामयाब। 5 अंक निश्चित तौर पर मिलेंगे वेस्ट बंगाल को। और मेरे साथ हैं स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के सैफ। स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। बहुत शुक्रिया मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, स्वागत है आपका 37 नेशनल गेम्स में। ये गेम्स जिसका बहुत देरी से सब लोग इंतज़ार करते हैं। नेशनल टूर्नामेंट्स में से टॉप 8 क्रीम 8 टीम सिलेक्ट होकर आती हैं यहाँ पे, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रग्बी इंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कौशिक, इस बड़े प्लेटफॉर्म पे, मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स चैनल पे, डीडी स्पोर्ट्स, द बेस्ट इन द बिजनेस। और फिलहाल स्कोर 5 वेस्ट बंगाल, पंजाब 0। जी हाँ, ये इस खेल की खूबसूरती है कि अगर आप ट्राई लाइन को टच करते हैं तो आपको मिलते हैं 5 अंक, और उसके बाद आपको एक किक के जरिए 2 अंक और हासिल करने का एक अवसर होता है। लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल जो है उस अवसर को भुनाने में नाकाम रही, और अभी स्कोर देखिए बिल्कुल स्कोर बोर्ड में थोड़ी कमी थी, और ये 2 अंक और जुड़ते हुए इसी के साथ 7-0 पंजाब 0। और ये एक बार फिर खेल में व्यवधान उत्पन्न होते हुए ये रेफरी का सैफ, जब कोई व्यवधान होता है तो उसको रोक दिया जाता है, किक ऑफ से शुरुआत की जाती है, कैसे रहता है? बिल्कुल, पहले तो जैसे आपने बोला कि जो 2 पॉइंट अंक ऐड होते हैं स्कोर बोर्ड में, तो रग्बी की खूबसूरती ये है कि जब भी आप अपने गोल पे पहुंच जाओ तो संतुष्ट ना हो, हमेशा संघर्ष करके 2 कदम और आगे चलो। तो ये यही खूबसूरती, कांस्टेंट संघर्ष, कांस्टेंट कंपटीशन एक दोनों टीम के बीच में। और ऑब्वियसली इन्फ्रिंजमेंट्स, जब भी या तो बॉल हाथ से आगे गिर जाए या बॉल टच लाइन के बाहर चली जाए तो एक इन्फ्रिंजमेंट होता है, रेफरी सीटी बजाता है और गेम में रीस्टार्ट करता है। जैसे कि अभी रक की पोजीशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रक, द हैंड इज अप बाय द रेफरी एंड एडवांसेस 2-on-2, द बीटेबल ऑप्शन एंड देयर ही गोज। The ref says, come back, hold that thought, let's do that again. 10 मीटर एडवांटेज अब पंजाब को। जी हाँ, ये एडवांटेज बहुत जरूरी है पंजाब के लिए। जानते हैं पिछड़ रहे हैं 7-0 से, और इस बार ये तेजी से आगे बढ़ते हुए क्या देखना होगा। और रग्बी की यह खूबसूरती है कि जो बॉल होती है आपके हाथ में, आप उसे साइड में प्लेस पीछे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और पीछे, लेकिन आगे आप नहीं फेंक सकते हैं, वो फाउल करार दिया जाता है और खेल को रोक दिया जाता है। और इस बार ये देखिए क्या कामयाब होंगे। जी हाँ, कोशिश पूरी है, लेकिन इस बीच व्यवधान, विसल का इशारा, बारीकी से नजर रखते हुए रेफरी, यह फॉरवर्ड पास के लिए इशारा किया गया है। अब स्क्रम की ये स्थिति और खेल को शुरू करने की एक टेक्निक है रग्बी में, जब भी खेल को रोक दिया जाता है तो स्क्रम, जी हाँ, आपको बॉल को अर्जित करना पड़ता है। ये देखिए बाहुबल का एक बेहतरीन मुजाहरा देखने को मिलता है। वाइट जर्सी में पंजाब, जी हाँ, पंजाब एक ऐसी धरती, कौन नहीं जानता है पंजाब को। और जो खेलों में भारत का वर्चस्व है वो पंजाब की वजह से, हरियाणा की वजह से हमें देखने को मिलता है।
पूरे देश की निगाहें होती हैं जब भी ओलंपिक या कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में स्क्वाड जाता है इंडियन टीम का। और ये जो येलो और ब्लैक में आप देख रहे हैं ये है वेस्ट बंगाल। बहुत खूबसूरत इस बार फिर संघर्ष देखने को मिल रहा है। देखना होगा क्या पंजाब, जी हाँ, कामयाब। ये एक तरीके से चीते जैसी फुर्ती आप देख रहे हैं। ड्रेस भी वेस्ट बंगाल की चीते जैसी है, टाइगर यूनिफॉर्म पहन के आई है वेस्ट बंगाल की टीम यहाँ पर। और ये देखिए इस बार फिर पंजाब की कोशिश है ट्राई लाइन के पास बेहतरी से आगे बढ़ाया। जी देखना होगा क्या ट्राई लाइन पे टच करेंगे। और करते ही इस बार ये इशारा हाथ का, ये स्कोर कर लिया गया है। 5 अंक टाइम ऑफ का इशारा। रेफरी से बातचीत की जाएगी कि देखना होगा कि निश्चित तौर पर, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है नेशनल गेम से, सैफ कैसे डिसाइड किया जाता है, रेफरी कैसे करते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं कि टीम ने अंक हासिल किया है। जैसे कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डिसीजन था क्योंकि टंबल बन चुका था ट्राई लाइन पे, काफ़ी प्लेयर्स बॉल को कवर करे हुए थे, रेफरी को दिखाई नहीं दिया। इसलिए रेफरी अब साइड रेफरी के पास जाके कंफर्म करते हैं कि क्या ये स्कोर हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज उनकी विजन क्लियर होती है सामने। और जैसे कि अभी आपको देखा कि ट्राई अवार्ड नहीं हुआ है, सो अब ट्राई लाइन से 5 मीटर दूर स्क्रम मिला है, स्क्रम अवार्ड हुआ है पंजाब को। एंड पंजाब की टीम एवर स्ट्रॉन्ग, इनके फॉरवर्ड्स और इनके प्लेयर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने सटीक और इतने मजबूत प्लेयर्स हैं कि इनको अगर अपनी ट्राई लाइन के अंदर आपने बॉल दे दी ना, तो ये सिर्फ 1-on-1 इसी तरीके से 1-on-1 करते निकल जाएंगे और स्कोर होगा। और ये इसी के साथ मिस्टर कौशिक एक और ट्राई। जी हाँ, और इस बार ये ट्राई आया है पंजाब के लिए स्कोर बोर्ड पर क्लियर कट, ये 5 अंक और पंजाब के लिए निश्चित तौर पर एक जो है रेगिस्तान में बूंद का, बारिश का जो बौछार होती है उसका काम करेंगे, उत्साह में वर्धन होगा। और इस बार ये मुकाबला अगर अभी तक देखा जाए तो लगभग 7 मिनट पूरे होने को हो। रग्बी 7 इसका नाम इसीलिए दिया गया है कि 7 मिनट 2 हाफ होते हैं, बीच में 2 मिनट का ब्रेक होता है। इस बार फिर ये खेल बीच से शुरू होते हुए, और सिर्फ ये जो अभी स्कोर किया पंजाब ने, इसके जो बाद में जो 2 अंक का मौका था वो कहाँ चला गया, अगर वो जानना चाहें। टीम के डिसीजन के ऊपर है। पंजाब ने सोचा कि हम और टाइम बचाते हैं और स्कोर करें, क्योंकि किक करते हुए टाइम चल रहा होता है। और फिलहाल ये स्कोर वेस्ट बंगाल की तरफ से वापस करारा जवाब, टेक इट बैक। हम इजीली ये गेम नहीं देने वाले। जी हाँ, वो टाइम बचाने वाली जो आप बात की आपने, लेकिन कई बार कहते हैं कि दाव उल्टा पड़ जाता है, और यहीं पर वो हमें नज़र भी आया है। जैसे ही पंजाब को लगा कि हम 2 अंकों के लिए टाइम नहीं गंवाएंगे, हम लगातार 5 अंक की लीड लेंगे, आधी को छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, वही पंजाब के साथ यहाँ पर हुआ है। जहाँ चाहते थे 3 अंक की लीड लेना, 5-5-10, वहीं पर अब हो गया है ये स्कोर 5 बार है। तो निश्चित तौर पर, और इसके साथ ये हाफ टाइम भी हो गया है। ये पहला ब्रेक, एक ही ब्रेक होता है, उसके बाद दूसरे हाफ में हम जाएंगे 7 मिनट। और इस बार निश्चित तौर पर ये स्कोर आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल का 14, पंजाब 5। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर स्वागत है सैफ। बहुत शुक्रिया मिस्टर वीरेंद्र कौशिक। और ये हाई किक बट नॉट ट्रैवल 10, सीटी बजेगी। ज़रूरी है कि 10 मीटर दूर बॉल ट्रैवल करे। अगर 10 मीटर दूर किक नहीं ट्रैवल करती है तो फिर रेफरी वापस बुलाते हैं, एंड पंजाब को अब यहाँ से टैप स्टार्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पंजाब टैप स्टार्ट करेगी और अपने प्लेयर को पास करेगी। 10 मीटर एडवांटेज पे रनिंग गैप मिलना, ऐसे क्रेजी हिट्स देखने को मिलती है। जी हाँ, क्रेजी, एक गेम ही क्रेजी है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बॉल को अपने कब्जे में लिया है पंजाब के खिलाड़ी ने, और निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी कि ये जो रक्षा पंक्ति है इसको, लेकिन जो ये बीच की जो लाइन है, जो स्टार्ट लाइन जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल मिडल लाइन, इससे पार ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल चपलता, चीते जैसी तेजी वेस्ट बंगाल की ओर से देखने को मिल रही है।
निश्चित तौर पर दोनों ही टीमें ये चाहेंगी कि ये जो सेकंड हाफ है इसमें अपना वर्चस्व कायम करें, और इस बार ये एक बार फिर अगर बहुत खूबसूरती से पीछे से टैकल करने की कोशिश की थी, बहुत बढ़िया, लेकिन उसी के साथ रेफरी का इशारा और खेल को रोक दिया गया है। जी हाँ, अब खेल को दोबारा शुरू किया जाएगा। पेनल्टी एडवांटेज, इसमें 10 मीटर की एडवांटेज इनको, और ये क्या हैंड ऑफ मारा है। अच्छा, हैंड ऑफ अलाउड है रग्बी में, आप हाथ को फिस्ट में, पंच में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन हाथ से पुश करना अलाउड है। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हाथ मुंह पे भी लग सकता है कि वो खिलाड़ी को चेंज कर लें, लेकिन इस बार ये जैसे रेफरी का इशारा, तो निश्चित तौर पर कोई ऐसी बड़ी खतरे वाली बात नहीं, और खेल एक बार फिर शुरू होते हुए रकॉन के लिए गए हैं, बहुत खूबसूरती से निकले हैं, लेकिन रास्ता रोकने के लिए वहां तैयार। एक बार फिर इशारा रेफरी का, शायद चूक हुई है, वो निकलना नहीं था लेकिन वो निकल गए। रेफरी की कॉल नहीं सुनी, रेफरी ने पहले ही कॉल कर दिया था इट्स नॉक ऑन। नॉक ऑन मतलब बॉल हाथ से आगे गिर चुकी है, हमें स्क्रम करना होगा, लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल का आक्रोश इतना ज़्यादा, कुछ सुनाई नहीं दिया, सीधे बॉल लिया और ट्राई लाइन की तरफ भाग चले। एंड नाउ इट्स स्क्रम टाइम इन गोवा। जी हाँ, ये प्रेशर जो पंजाब के ऊपर बनाया है वेस्ट बंगाल की टीम ने, 14 अंक अर्जित कर लिए हैं, और इस दूसरे हाफ में भी जो आप देख रहे हैं क्लॉक, ये मात्र 2 मिनट और 34 सेकंड अब नजर आ रहे हैं, तो बहुत तेजी से पंजाब को कुछ चमत्कार करना होगा, लेकिन उतनी ही खूबसूरती से ये जो वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी हैं चीते जैसी ड्रेस में, ये चीते जैसी खूबसूरती, और इस बार ये दर्शकों का भी बाहर से बेहद उत्साह, इस बार तेजी से निकले हैं। देखना होगा क्या इस रक्षा पंक्ति को भेज पाएंगे। 3 नंबर की जर्सी में मोहम्मद रिजवान ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं। जी हाँ, ये ट्राई और 5 अंक पंजाब के लिए निश्चित तौर पर, और बिल्कुल सेफ कहे जाएंगे, क्योंकि ये किक भी जो है बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने है। एच शेप का ये पोस्ट आपको नजर आ रहा होगा, इसमें ये जो ऊपर की जो आपके डबल एल नजर आ रहे हैं, इसमें से अगर आप इस बॉल को हिट करते हैं तो 2 अंक आपको और मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये प्रयास कहा जाएगा। अब निश्चित तौर पर देखिए उत्साह बढ़ गया है, जान मैच में दोबारा आ गई है। अमूमन कन्वर्जन के लिए जाते हैं खिलाड़ी, लेकिन इस बार पंजाब की ओर से पहले भी हमने देखा था। कुजीरा बाम्बोली गोवा में ये मुकाबला खेला जा रहा है रग्बी का 37th नेशनल गेम्स। 43 स्पोर्ट्स, 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज। जी हाँ, पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इन खेलों पर, क्योंकि यहीं से वो प्रतिभाएं निकलती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का परचम लहराती है। तिरंगे की शान जो हम देखते हैं ओलंपिक पोडियम पर, जी हाँ, वो यहीं से निकलती है। और इस बार एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही जाती है, वही कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी। इस गेम में चाहे 7 फुट लंबा इंसान भी हो और वो कुछ गलती कर दे तो रेफरी से आके सॉरी बोलते। इट्स अ वायलेंट स्पोर्ट बट प्लेड बाय जेंटल पीपल। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है ये निश्चित तौर पर, और चोट के खतरे यहाँ होते हैं, तो डिसिप्लिन इस खेल की सबसे बड़ी पहली जरूरत मानी गई है। और ये देखिए इस बार फिर तेजी से निकलते हुए पंजाब के खिलाड़ी, क्या ये जो रक्षापंथी है इसको भेज पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ, बहुत तेजी से आगे निकलते हुए निश्चित तौर पर ये ट्राई लाइन, जी हाँ, 1 नंबर की जर्सी में पंजाब ने जो कारनामा करना था वो कर दिखाया है। आखिरी क्षणों में ये बढ़त ले ली है। पंजाब 17, वेस्ट बंगाल 14, और अभी भी सैफ खत्म नहीं हुआ है। 2 अंक का जो मौका है वो पंजाब के पास अभी भी बरकरार। देखना होगा क्या कामयाब हो पाएंगे या नहीं। और इसी के साथ जो घड़ी की सुइयां हैं वो भी बता रही हैं कि खेल अपने आखिरी क्षणों में है। जी हाँ, लगभग 7 मिनट, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पंजाब ने इस मुकाबले में एक अजय बढ़त ले ली है। देखना दिलचस्प होगा कन्वर्जन। जी हाँ, काफी दूर है एंगल 45 के आसपास का, लेकिन जी नहीं चूके, लेकिन मैच नहीं चूके। जी हाँ, 7 मिनट पूरे हो चुके हैं मैच के।
कोशिश करेंगे, लेकिन ये हूटर की आवाज के साथ ही इस बार ये फ्लैग अप हुआ है और निश्चित तौर पर फाइनल स्कोर पंजाब 17 है, वेस्ट बंगाल 14 है। जी, लास्ट प्ले जब तक नहीं रुकता है, जब तक रेफरी का इशारा नहीं होता है, रेफरी ने अभी भी खेल को रोकने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अभी भी वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी आगे भागे हुए हैं। जी हाँ, आखिरी क्षणों में निश्चित तौर पर देखना होगा रेफरी का इशारा क्या 5 अंक। और इसी के साथ ये डिक्लेयर हो गया है ऑफिशियली कि वेस्ट बंगाल ने इस मुकाबले को जीत लिया है 2 अंकों से। वेस्ट बंगाल 19, पंजाब 17 है।